पढ़ाई कितने प्रकार की होती है? 4। पढ़ाई 4 प्रकार की होती है। पहली पढ़ाई धर्म की, दूसरी अर्थ की, तीसरी काम की और चौथी मोक्ष की। पर प्रहलाद जी को 2 पढ़ाइयां पढ़ाई जाती थीं, काम और अर्थ। धर्म और मोक्ष की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती थी। आजकल भी 2 पढ़ाई आजकल भी तो पढ़ाते हैं। आज भी अर्थ की और काम की पढ़ाई। अर्थ मतलब पैसा कमाओ। आज के पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के केवल पैसा कमाना जानते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, क्यों हमें आध्यात्म से जुड़ना, क्यों भगवान में मन लगाना। केवल खाओ पियो मौज करो, ये कुत्ता बिल्ली वाले जिंदगी जी रहे हैं लोग। अर्थ और काम। काम मतलब पैसा कमाओ और अपनी कामनाओं को पूरा करो। घर की कामना, गाड़ी की कामना, स्त्री की कामना, भोगों की कामना, सारी जिंदगी आदमी यही करता है। काम और अर्थ। जबकि श्रेष्ठ पढ़ाई क्या है? धर्म की। यदि आपके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप पैसे वाले हैं तो क्या करेंगे? पैसे का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसका है? धर्म का। राम के पास क्या है बताओ? और रावण के पास क्या नहीं है? राम के पास धर्म है और रावण के पास धर्म। रावण के पास अर्थ बहुत है, पैसा, सोने की लंका है। पैसा तो है पर क्या नहीं है? धर्म नहीं। आप अपने बच्चों को पैसे कम दो भले, पर धर्म दो। धर्म का बोध होना जरूरी है। भारत की भूमि धर्म की भूमि है। भारत के लोग, ऋषि मुनि हमारे, कभी उन्होंने पैसे में मन नहीं लगाया। हमारे यहाँ क्यों कहते हैं पैसे में मन लगाओ, पैसे में मन मत लगाओ, भगवान में लगाओ। क्यों? क्योंकि पैसा होना ठीक है, पैसा होना चाहिए। पैसा जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन पैसे से बढ़कर धर्म है। राम के पास पैसे नहीं थे 14 साल तक, धर्म था। हर परिस्थिति में उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। रावण ने सीता मां को देखा तो चुरा लिया, और राम के पास भी एक महिला आई थी। क्या कह रही थी? राम को देखी और राम को देखती उसने आई लव यू कह दिया। बहुत सुंदर हो आप, हमसे विवाह कर लो। क्या कहा सूर्पनखा ने? तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आप बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। शादी का ऑफर दे दिया। राम जी ने क्या किया? राम जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। राम जी जब सूर्पनखा से बात कर रहे थे ना, तो देख किसकी तरफ रहे थे? माता सीता की तरफ। सीता मैया को देख रहे थे और बात सूर्पनखा से कर रहे थे। मतलब भारत का पुरुष देखिए, पराई स्त्री को देखता भी नहीं है। ये कॉलेजों में, ये स्कूलों में ये थोड़ी पढ़ाया जाता है। ये तो संस्कार हैं। ये शिक्षा केवल भारत में मिलेगी आपको। आप बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एडवोकेट बनने के लिए, अन्य पढ़ाइयाँ पढ़ने के लिए लोग विदेशों में भी आते हैं, सब जगह जाते हैं पढ़ने। पर सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई भारत की ही है। तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ये शिक्षा केवल भारत में ही मिल सकती है आपको। कौन सी शिक्षा? धर्म की। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, पराई स्त्री को राम जी ने देखा भी नहीं। ये है धर्म। और रावण ने देखा क्या? उठा के ले आया। इसलिए पुतले जलाए जाते हैं उसके।
और राम की पूजा की जाती है, क्योंकि चरित्रवान राम चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन। तो 4 शिक्षाएं हैं, आप लोग अपने बच्चों को 2 और 2, धर्म की और मोक्ष की। अर्थ और काम की तो मिल ही रही है, बच्चों के अंदर धर्म होना चाहिए। अच्छा, धर्म होना जरूरी है कि नहीं? अच्छा बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? कौन बड़ा? क्या बड़ा? दोनों ही बड़े हैं। धर्म जरूरी है कि कर्म जरूरी है? कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा है। अब जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो कर्म करते हैं अपना, हम तो अपना कर्म ही करते हैं वो, और कुछ नहीं करते। अच्छा, कोई कहे कि कर्म बड़ा है, तो देखो कर्म सब कुछ जो आप कर रहे हैं सब कर्म है। कसाई गाय काट रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपना कर्म। कोई कहे कि कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई गाय काटता है तो क्या वो भी बड़ा है? कर्म तो कर्म है। दूध पीने वाला दूध पी रहा है, शराब पीने वाला शराब पी रहा है, तो कहेगा कि शराब पीने वाला कहे कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो उसका कर्म शराब पीने का है, तो वो बड़ा कैसे होगा? कोई अपनी माँ की आरती उतार रहा है, वो भी कर्म है, और कोई गालियां दे रहा है माँ को, तो वो गालियां देने का कर्म कर रहा है, वो भी कर्म है। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म तब श्रेष्ठ बनेगा जब धर्म युक्त कर्म हो। कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा? यदि आपके कर्म में धर्म नहीं जुड़ा, धर्म के अनुसार आपका कर्म नहीं है, तो उस कर्म का कोई अर्थ नहीं। हमारे यहां प्रेम भी धर्म युक्त होना चाहिए। प्रेम भी कैसा होना चाहिए? प्रेम में भी धर्म है। कोई अपनी पत्नी से प्रेम करे तो वो प्रेम धर्म युक्त है, और पड़ोसन से करने लग जाए तो धर्म युक्त है। रावण ने सीता मां से प्रेम करना चाहा। एक बार बिलो कि मम ओरा, हे सीते एक बार मुझे देख लो, ऐसा कहा रावण ने। तो रावण जबरदस्ती सीता जी से क्या कहता? मुझे देखो। और सीता मैया एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। तो रावण जो कर रहा है, जबरदस्ती प्रेम चाह रहा है, ये धर्म युक्त है? तो प्रेम कैसा हो? धर्म युक्त। कार्य कैसा हो? धर्म युक्त। पैसा कैसा हो? पैसा कैसा कमाना चाहिए? धर्म युक्त होना चाहिए। आपके पैसे तो हों, पर धर्म से कमाए हुए होने चाहिए, अधर्म से नहीं, बेईमानी से नहीं। वो पैसा भी गलत है। इसलिए धर्म सब जगह चाहिए होता है। धर्म कहां चाहिए होता है? धर्म युक्त खाओ, खाने में भी धर्म। क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं, क्या देखें क्या ना देखें, क्या स्पर्श करें क्या स्पर्श ना करें। तो धर्म युक्त जीवन जरूरी है। तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आप मुर्दे हैं। आज मुर्दों की तो भीड़ है।
धर्म है ही नहीं। आजकल के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छा है, लेकिन उनके पास धर्म नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं, धर्म नहीं है उनके पास। आज बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करता, धर्म होता तो सेवा जरूर करता। आज धर्म की ही तो कमी है। पैसे तिजोरियों में खूब हैं, पर धर्म नहीं है। धर्म होता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्यों जरूरत पड़ती? माँओं को लोग क्यों छोड़ देते? धर्म होता तो सेवा करते। राम जी ने तो नहीं छोड़ा अपनी माँ को कि जाओ, अब राम जी ने सेवा की। तो सेवा वहां होगी जहां धर्म है।